एएस न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई आशीष कड़ोदा की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। फिलहाल अपने साथ में बद्दोवाड़ा टोल कमेटी के 10 सदस्य भाई सुनील बद्दोवाल जी मौजूद है। आपने बता दें भाई 3 फरवरी ने नारनौंद में हजारों की संख्या से किसान पहुंचे थे और अब बात आएगी भाई 13 फरवरी दिल्ली कूच को लेकर। एक तरफ किसान है जो दिल्ली कूच का ऐलान करने लग रहे हैं 13 फरवरी ने, दूसरी तरफ कोई नेता भाई जो यू 13 फरवरी ने दिल्ली कूच का ऐलान है इसका विरोध करने लग रहे हैं। यू गलत है, विरोध जो यू दिल्ली कूच का ऐलान है यू गलत कहने लग रहे हैं। कुछ जो नेता भाई 13 महीने लगभग आंदोलन चला था उसमें 40 सदस्य कमेटी में मैन ने जाकर दे हुए आधे जो नेता हैं कोई बीजेपी की स्टेज का ऊपर देखने मिलने लग रहा है, कोई कांग्रेस की स्टेज पर मिलने लग रहा है और ऊपर तक किसान के कहने लग रहे भाई माँ में तो एक हाँ। बातचीत करांगे पूरी मीठी मीठी तीखे तीखे सवाल था सुनील बद्दोवाल का। सुनील भाई सबसे पहले नमस्कार, राम राम। आपके एस चैनल हरियाणा को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार आप हमारी आवाज़ को उठाने का काम करते हो। सबसे पहले आशीष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा दिल्ली कूच है उसके लिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। जो 13 फरवरी का हमारा दिल्ली कूच है उसकी तैयारी के लिए मैं हरियाणा के किसान मजदूरों से कहना चाहता हूँ। हमारे 5 पॉइंट हैं, अम्बाड़ा बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, क्या नाम है रतिया बॉर्डर, और क्या नाम है दूसरा सिरसा बॉर्डर, और एक है चीका बॉर्डर। तो इन सभी किसान पॉइंटों पर हरियाणा के किसानों से मेरा निवेदन है जो भी आसपास के किसान साथी हैं वो अपने अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर उनको सजाकर फूल मालाओं से सजाकर जो पंजाब से हमारे किसान आएंगे उनको स्वागत करने के लिए अपने अपने बॉर्डरों पर जाएं, ताकि पंजाब को ये लगे कि हमारा छोटा भाई जो हरियाणा है वो लगातार हमारे साथ है। और 13 महीने भी मैं कहना चाहता हूँ लगातार हरियाणा की एक अहम भूमिका रही है। पंजाब की 21 थी और हरियाणा की कैश 19 थी, लेकिन बाद में हरियाणा का जो रोल था उसमें बहुत बड़ा अहम योग पंजाब नहीं मानना कि हरियाणा का बहुत बड़ा रोल था। तो उसको लेकर मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे 5 पॉइंट है, 5 बॉर्डर हैं, उन पर अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का काम करें। क्योंकि अगर फसल नस्ल को बचाना है, सरकार को अगर गिरने का टाइम है अब वो सबसे अहम टाइम है, उनको गिरने के लिए हम एक 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं कहूँगा हरियाणा के किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें। क्योंकि अगर फसल नस्ल नहीं बची तो आने वाले टाइम में हमारी ना तो ज़मीन बचेगी और हमारी ना ही नस्ल बचेगी। तो उसको लेकर मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 13 तारीख को 9 बजे अपने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ वहाँ पहुँचें और इस 13 तारीख को दिल्ली कूच को सफल बनाने के लिए अहम भूमिका निभाने का काम हरियाणा करेगा। और उम्मीद भी रखते हैं आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग पहुँचेंगे। सुनील भाई आप कहने लग रहे हो 13 फरवरी दिल्ली कूच का ऐलान, देखो वो आपका ऐलान है। एक तरफ आप पे के नेता, आप पे के संगठन के नेता विरोध करने लग रहे, जो किसान संगठन के नेता हुए कहा है काला पर दौड़ा लिख जाएंगे यू जो दिल्ली कूच का ऐलान है यू सफल होगा। तो ऐसा है, जो काला पे दौड़ा लिखने की बात करते हैं उन्होंने आपने देखा जो 13 महीने आंदोलन चला था, एक ऐसा टाइम आ गया था WTO से बाहर निकलने के लिए 4 देशों से बात करके भारत ने एक फैसला ले लिया था कि WTO से बाहर लिख के लेटर जारी कर दिया था, जिसमें भारत को WTO से बाहर निकलने की बात आई थी। एक अंग्रेजी अखबार की कटिंग है, उसमें कहा गया था कि WTO से बाहर भारत को निकालेंगे और भारत सरकार ने चिट्ठी भी लिख दी थी। लेकिन उन लोगों की वजह से जो आज ये कह रहे हैं कि हम काले पे दौड़ा लिख देंगे, MSP नहीं मिलेगी, उन लोगों की वजह से जो हमारे आज किसान अधूरी मांगों पर लेकर दोबारा से दिल्ली कूच करने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों की वजह से वो आज अधूरी पेंडिंग हमारी पड़ी है। क्योंकि उन्होंने एक राजनीतिक लोग थे जो मैं कहूँगा वो सरकार के नुमाइंदे कहूँगा मैं उनको, सरकार का नुमाइंदा बन के वो आज आंदोलन में काम कर रहे हैं, किसानों का चौड़ा उड़े हुए हैं। लेकिन सरकार का BJP हो चाहे JGP हो चाहे और कोई सरकार हो, पंजाब में कुछ लोग हर पूरे भारत में हैं जो सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं। अगर वो उस टाइम जैसे दल्लेवाला साहब ने, अभिमन्यु क्वाड ने, हमारे कुछ ऐसे संगठन हैं जो गैर राजनीतिक संगठन बना हुआ हमारा पूरे भारत का, उन्होंने एक मांग रखी थी कि अगर 20 दिन हम यहाँ रुक जाते हैं तो UP का इलेक्शन आया हुआ है, उनको BJP को गिरने का एक अहम मौका था। लेकिन उन लोगों ने जो काले पे दौड़ा कह रहे हैं, उन लोगों ने चुनाव लड़ने की बड़ी जल्दबाजी थी पंजाब में और उनकी जबान जब्त होने का काम हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ काले पे दौड़ा ना लिखें, अपनी जबान जब्त हुई थी उस पर लोगों को जवाब दें। आपने क्यों इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया था, क्यों इस जो 13 महीने का आंदोलन था उसको गुमराह करने का काम किया था। और कुछ लोग हमारे हरियाणा में भी ऐसे हैं कि आज हम
उन जो 13 तारीख का हमारा दिल्ली को, तो उसका विरोध करने के लिए एक वीडियो जारी की है। हमारे नवाड़ा में भी कुछ ऐसे संगठन है, वो किसान संगठन नहीं, वो पार्टियों के एक विंग होती है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की विंग है, चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे जेजेपी की है, सभी किसान पार्टियों की किसान विंग होती है। ये किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी का है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने भी काफ़ी 1-2 वीडियो डाली है उनके साथ, भाई आज किसान सभा का फलाने गांव में सदस्यता अभियान चल रहा है, क्योंकि वो चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं। किसानों की लड़ाई वो नहीं लड़ते, वो अपनी अपनी पार्टियों के खाते में पैसा डालने का काम करते हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी की, मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूछना उनसे, भाई कुछ लोग वहाँ से तनख्वाह आती है कम्युनिस्ट पार्टी से। देखो आपका सवाल मैं वो करना चाहूँगा थोड़ा, आप कह रहे हो भाई तो चंदा नो कॉपी ठहरा चंदा लिखा है पर कोई किसान सभा को नहीं है, फिर आप किसान आंदोलन में इंतजार अपना भाई क्यों मैंने कर दे, क्यों ऐसा वो, हाँ, वो ऐसी स्थिति थी 13 महीने का जो आंदोलन था, ताकि हमारा आंदोलन ना टूटे, लोगों को मन में ये ना जाए कि आपस में उस टाइम फूट होगी। लेकिन अब तो लोगों को पता चल गया कौन असली लड़ाई लड़ रहा है, कौन गलत लड़ रहा है। अच्छा, वो नकली लड़ाई लड़ रहे इस मतलब। मैं आपको ये चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देना चाहता हूँ, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, वो पार्टियों के फंड जो खाते में फंडिंग डालने का काम कर रहे हैं। उनके चमचे क्यों बने करते उस टाइम पे? नहीं, चमचे नहीं थे। चमचे थे। देखो आपके नेता स्टेज जा पे बैठा बीजेपी की पे, कांग्रेस की पे, चलो आप इन मानो मैं कांग्रेस विपक्ष में नहीं, विपक्ष का तौर पर उनका गलत सवाल समझौते करने में सही है, फिर बीजेपी की स्टेज पे क्यों था? बीजेपी को उस टाइम पर गाड़ी गलोच करेगा। हाँ, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे यूपी के एक बड़े नेता हैं, वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, उन्होंने भी आज बीजेपी की स्टेज साझा करी हुई है। हमारे हरियाणा में एक जेजेपी के एक बहुत बड़ी पार्टी नेता थे जेजेपी के, उनके साथ भी उनकी तस्वीर आई थी। वो पैसा लेकर अपने गांव में चाहे लाइब्रेरी करवाने का काम करते हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी वाला अगर उनको कोई चंदा देगा, चाहे लाइब्रेरी के नाम से दे, चाहे कोई और उसके तरीके से दे, वो बीजेपी के साथ भी जाते हैं और जेजेपी के साथ भी जाते हैं। जो यूपी के बड़े नेता नाम तो ले किसी का, टिकैत साहब की आपने, मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ। फिर आप एक बात तो, टिकैत साहब का आपने नाम ले दिया, टिकैत साहब का संगठन है नहीं, उसमें आप नरवाना तभी लोग जुड़ रहे हैं भाई साहब। हाँ, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लोगों को सच्चाई पता चलने लग रही है। फिर सच्चाई पता चल रही, फिर ज्यादा संख्या में क्यों जुड़ने लग रहे? टूटने चीज में नहीं, वही फिर टूटने तो लग रहे हैं। आप रिजल्ट देखो, टिकैत साहब जब भी नवाड़ा में आए हैं उसके बाद तो 10-10 आदमी भी इकट्ठे हुए, ई हरियाणा में आओगे तो 10-10 आदमी भी इकट्ठे होंगे, क्योंकि उसका एक सीधा फर्क है कि लोगों ने पता चल गया। एक कहावत है, मैं कोई संकोच नहीं करूँगा कहने में, ईंट का बाट और यूपी का जाट, जितना तो लगो उतना घाट। उतना घाट है ये मतलब। आपका तो यूँ कहना भाई, जो राकेश टिकैत है वो किसान नेता नहीं और राजनीतिक आदमी है। बिल्कुल, अगर उसके गांव में उसके बूथ पर अगर वोट की डिटेल निकाल के देखोगे तो बीजेपी वहाँ से जीती हुई है। और आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो बीजेपी की स्टेज पर शपथ लेने का काम कर रहे हैं। बड़ी वायरल हुई थी वीडियो। और आंदोलन के दौरान भी जेजेपी के अजय चौटाला को बुलाकर उन्होंने स्वागत किया था। वहाँ तो जेजेपी के नेता हरियाणा में तो गाड़ देते हैं, भाई ये तो एक बीमारी है, किसान आंदोलन ये था। जेजेपी के राष्ट्रीय नेता का बयान आता और उसी के साथ ये यूपी में जाकर उसके साथ स्टेज साझा करता, उसके घर को खाना खिलाता, उसमें घर बिठाकर उसको, और एक फ़ोटो शेयर करता कि मैं देवीलाल के नाम से। वो देवीलाल के असली वारिस तो अगर वो हैं जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने किसानों के पक्ष में आकर समर्थन देने का काम किया था। लेकिन कुछ लोग जो देवीलाल के नाम से उस देवीलाल को परिवार को, उस देवीलाल के नाम को यूज कर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, चाहे उसमें टिकैत साहब हो, चाहे अजय चौटाला हो, चाहे कोई भी हो, राजनीति बोल बना के काम कर रहे हैं, वो किसी किसान संगठन के लिए काम नहीं कर रहे। और हरियाणा के कुछ संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आज सरकार को घेरने का हमारा मौका है। अगर वो इस टाइम पर सरकार को घेरने का काम करें तो सरकार बीजेपी के घुटने टेकने का काम करेगी और किसानों की मांग मानने का काम करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आज किसान आंदोलन को उठाने का काम कर रहे हैं, एक दिल्ली कूच के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन किसान नेताओं को ये बीजेपी सरकार गोली भी मरवा सकती है, उठा भी सकती है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह भी रोक सकती है जिससे लोगों को ये पता चले कि डिमोरलाइज कर देगी, ये आंदोलन नहीं चलेगा। मैं हरियाणा के किसानों से हाथ जोड़कर, पंजाब के किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे दल्लेवाल साहब को
उठाने का काम करे, चाहे उनको गोली मारने का काम करे, चाहे हमारे अभिमन्यु क्वाड है भाई उनको गोली मारने का काम करे, चाहे हम जैसे लोगों को नवाना में ये कहते हैं कि लोगों को जागरूक करने का काम करें, हमको भी उठाने का काम करेगी। लेकिन ये हमें छुटवाने की कोशिश ना करें। दिल्ली कूच की जो तैयारी उस पर निशान ना रखें। कोई भी किसान मजदूर से हमारा ये कहना है, कोई भी हमें छुटवाने की कोशिश ना करे। दिल्ली कूच की जो तैयारी है, बॉर्डरों पर जाकर दिल्ली कूच की पंजाब के किसानों का साथ दें और दिल्ली कूच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाने का काम करें। अच्छा, देखो आप ना कहा भाई जो यूपी के जाटो उन पर भरोसा नहीं करा, आपका स्पष्ट कहना यू, फिर आप आंदोलन में उनकी भाई क्यों मैंने कर दिया आपके, आप तो फिर ये तो बेदखली वाली बात होगी। ना मैं ये कहना चाहता हूँ उस टाइम विचारधारा हो सकता उनकी ठीक हो। ये बताओ नीतीश कुमार अभी पार्टी छोड़ के चला गया और राजनीति मामला आप इस वीडियो में यही बीजेपी भी ऐसा करती है। बीजेपी किसान नेताओं को भी उनको डरा के धमका के लोभ लालच में भी उनको करने का काम करती है ताकि बीजेपी के पक्ष में वो काम करें। मैं हमेशा आपको कहना चाहता हूँ जो टैनी मिश्रा हमारा किसान साथी मारा गया था उसमें अकेला टिकैत छाप गया था और किसान नेता को नहीं जाने दिया था, उसमें भी प्लानिंग थी। अच्छा, वो बीजेपी के तहत मिलकर वो और किसान नेताओं को नहीं जाने देता था कि अपनी पॉपुलर सिटी बनाने के लिए और किसानों को नहीं जाने दिया और खुद बीजेपी के कहने से वो नेता बनाने की कोशिश की गई थी। क्यों मीडिया बीजेपी के कहने से उन नेताओं को दिखाती है जो उनके पक्ष का काम करते हैं। अच्छा। इस करके मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग बीजेपी के नुमाइंदे बनकर किसान आंदोलन का चौड़ा उठकर वो काम कर रहे हैं, उनसे लोगों को समझना पड़ेगा। असली लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम ये नहीं कहते हम लड़ रहे हैं, जो भी किसान मजदूर की असली लड़ाई लड़ने का मौका है आज उनका साथ दें। क्योंकि जो आज मौका सरकार को घेरने का, हमारी मांगें मनवाने का, 4 साल हमारी सरकार की हमारी होती हैं और 1 साल होती है किसानों की। अच्छा। अब मौका है सरकार को घेरने का। 1 साल का जो चुनाव टाइम है इसमें हमें घेरने का बहुत बड़ा मौका है। अगर इसमें 13 महीने का जो आंदोलन था, अगर 13 फरवरी को कामयाब करने में हमारा किसान संगठन सफल हो गया तो मैं कहता हूँ 10 दिन में सरकार घुटने टेक के हमारी मांगों को मानने का काम कर सकती है। अच्छा। देखो सुनील भाई, आपने कहा कि जो ये किसान लोग है, राजनेता लोग का चोला पहन लिया। आपका नरवाना के जो टोल है बद्दोवाड़ा, उससे बात करें, जो लोग दिन रात जो स्टेज संचालक करते थे उनमें से भी कुछ लोगों ने जेजेपी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और उनका भी कहना क्या है कि किसान आंदोलन तो लाखों करोड़ रुपया में बिक गया है। वही कहना चाहता हूँ जो अब भी बैठे हैं, जो चंदा गाने का काम करते हैं, चंदा लेने का काम करते हैं किसानों से। बद्दौल टोल कमेटी एक फैसला करके उठी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा बता देना चाहता हूँ, जो हमारा बद्दौल टोल कमेटी का फैसला हुआ था उसमें यह फैसला हुआ था कोई किसी से चंदा नहीं लेगा, ना किसी की कोई पर्ची काटेगा, जो गाँव का पैसा गाँव में रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसको धंधा बनाकर बार बार हर साल में 3-4 बार चंदा काटते हैं और अपने अपने राजनीतिक संगठनों को मजबूत करने का वो काम करते हैं, न कि किसान आंदोलन को। कभी वो किसी चीज़ का बीड़ा उठा लेते हैं, कभी किसी चीज़ का। लेकिन किसान मजदूर की लड़ाई लड़नी है तो एक फोकस हमें रखना पड़ेगा, किसान मजदूर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो अपने अपने को ठीक है उनका संगठन है, जो कर्मचारी हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं उनका स्वागत करते हैं। देखो यही बात है कि नहीं, जो लोग किसान आंदोलन में आपके साथ थे और वो बाद में किसान आंदोलन पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं कि लाखों करोड़ रुपये में बिक गया और अब वो आपका समर्थन करा, तो अब भी स्वागत करो। नहीं, वो नहीं करेंगे। जो ट्रेड यूनियन का मतलब है, जो ओपीसी का वो चला हुआ है कि कर्मचारी, सर्व कर्मचारी ओपीसी ओल्ड पेंशन योजना के तहत विरोध प्रदर्शन कर रही है 11 तारीख को जींद में। और ड्राइवर भी कर रहे हैं। अगर वो किसान आंदोलन में, जैसे पहले भी कुछ यूनियनों ने किसान आंदोलन में समर्थन किया था, हम उन आंदोलनों की समर्थन की बात कर रहे हैं, न कि जो किसान आंदोलन को गद्दारी कहूँगा मैं, जो गद्दारी करके गए हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टियों में चले गए और राजनीतिक पार्टियों को खजाने का भरने का काम करते हैं चंदा लेकर। उनसे मैं कहना चाहता हूँ उनका समर्थन की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जैसे वो हमारा एक लड़ने वाली कौम का विरोध कर रहे हैं, जो आज किसान मजदूर को आवाज़ उठाने के एक अहम मौका है, उनका विरोध कर रहे हैं। लोगों को पता चल जाएगा कि असली लड़ाई कौन लड़ रहा है। अच्छा सुनील भाई, बातचीत आ देखो, जो लोग आपका आंदोलन दिन रात स्टेज संचालक करे कर देंगे, पार्टी ज्वाइन कर ली, उनका तो यू भी कहना है जो अभी भी किसान नेता लगा हुआ नहीं, उनका तो रही भी रुपया हुआ है बहुत सारा ऊपर आता है। ऐसा है आप तो कितना रुपया है आप यहाँ बता दे एक बार। वो तो भाई अपने घर की जाकर स्थिति देख लियो गणी, आप कंधे को नहीं, और अपने खाते अकाउंट चेक कर लियो। हमारे मैं खुली चुनौती देना चाहते हो, कहना चाहते हैं सरकार से, हमारे खाते अकाउंट चेक कर ले, हमारी घर के स्थिति में जाके देख ले, वे गाड़ी ले रहे हैं, घोड़े ले रहे हैं, के ले रहे हैं, वो स्थिति से पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग
आज सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं भाई इतना किसान नेता कमाने का उनको वो नहीं है, लेकिन उनके वोट जबान जब्त हुई है। बड़े बड़े MLA के चुनाव भी लड़े, उनकी जबान जब्त हुई है। चाहे गांव की बात, लेवल की बात हो, उनकी जबान जब्त होने का काम हुआ है। तो राजनीति का बड़ा जाने से कोई बड़ा वो नेता नहीं बन गए। अच्छा। उनका ग्राउंड का लोगों को सबको पता है कौन कैसा है। अच्छा अच्छा। मम ये नहीं कहते मम सही हाँ, लेकिन लोगों ने उनको नकार दिया, इस करके वो बुखड़ाई हुई बातें करते हैं। अच्छा अच्छा, इस मतलब आप पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। माँ में वो तो पब्लिक बतावेगी। अच्छा, पब्लिक शिक्षा है, जो कहेगी जिसका साथ देगी वो सही है। और माँ मैं कह जाऊँ अपना आप में सही है, और लोग हमारा साथ नहीं देगा फिर मैं सही करता हुई। अच्छा अच्छा। जो पब्लिक को दिखेगा, पब्लिक शिक्षा होती है, पब्लिक अपना आप बता देती है कौन सा लड़ाई सही लड़ रहा है। एक आवाज़ निकलती है, पुराना गाँव में मैं गाँव में था हूँ, उन्होंने कहेंगे भाई ये तो चोर है, अच्छा अच्छा। भाई वो चंदा खावा है। उन लोगों की आवाज़ एक भावना होती है, समाज में सारी बातें चलती हैं। ठीक ठीक। तो लोगों को पता चल जाएगा कौन चंदा खा रहा है, कौन असली लड़ाई लड़ रहा है, कौन राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर इन किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहा है। अच्छा अच्छा। बातचीत आवा कुछ लोगों का यूँ भी कहना स्पष्ट तौर पर, आप भी कहने लग रहे हो, बात आपका मुँह तो आपने भी कह ली भाई किसान जो संगठन है टूट गए हैं, तो एक समझते ही। ऐसा है, किसी नेता के कहने से कोई आंदोलन नहीं चलता। अगर लोगों को ये लगेगा, राकेश टिकैत उसमें गए, गुरनाम सिंह सिद्धूनी पढ़ना गए, जो और बड़े बड़े नेता जो आपका बद्दो वाला टोल पर दिन रात स्टेशन चालक बने करते हुए किसी और पर टीम गए, इस मतलब तो भाई स्पष्ट हो रहा किसान संगठन तो टूट गए फिर। ऐसा है भाई, ना तो किसी के कहने से आंदोलन, तेरा भी निगाह आंदोलन किसी नेता के कहने से चला था। अच्छा। जो टोल चले थे ना किसी स्टेशन चालक के कहने से चले थे। अच्छा अच्छा। जो आज किसान सभा के लोग, बड़े किसान सभा की मैं सच्चाई बता देता हूँ अपने, जो इनके आज किसान नेता हैं वो सारे MP MLA हैं। रिकॉर्ड काट ले, पूछ लेना उनसे, भाई कोई भी, चाहे उनका डावड़े है चाहे कोई और है, को जो भी किसान सभा का नेता है वो MP MLA रहा हुआ है। अच्छा अच्छा। वो किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा है, उनके जो किसान नेता हैं वो MP MLA हैं। ठीक ठीक। वो आपके जानकारी मैं देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, कोई भी पता कर लेना, वो सारे राजनीतिक लोग MP MLA बने हुए हैं। और हमारा रही बात टूटने की, हम हौसला रखते हैं, किसी नेता के कहने से कोई आंदोलन नहीं चलता। और उनको पता भी चल जाएगा जब लोग हमारा साथ देंगे 13 फरवरी को, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आने का काम करेंगे, लोग आने का काम करेंगे, तब पता चलेगा कि आंदोलन किस तरीके से चलता है और लोग किस तरीके से साथ देते हैं। वो एक साइड में खड़े मिलेंगे आपको। ठीक ठीक। सरकार के नुमाइंदे बनकर, कभी बिचौलिए बनकर काम करने का काम करेंगे, बिचौलिए बनकर सरकार की तरफ से मीटिंग में भी आगा होंगे, माँ में मीटिंग कराओगे, उन लोगों को सब पता चल जाएगा, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, न कि किसी किसान नेता के। अच्छा सुनील भाई, बातचीत आवत देखो 13 फरवरी ने दिल्ली कूच का ऐलान आपने खुला दिल तक कर दिया है, और ऐसा पहला भी हुआ है जो मैन किसान नेता मौजूदा देखो जो समाज में हर दिन काम करा, देखो वैसे तो सब किसान नेता अपना उसमें, आप जैसे लोग हैं उनको क्या पुलिस प्रशासन पहले ही गिरफ्तार कर लेता है। लोग सोचते हैं कि वो घर पर बैठे के कोई दिल्ली कूच का ऐलान नहीं होगा, सोचते हैं, पहले भी ऐसा सोचा, बहुत से आप जैसे जो लोग थे उनको गिरफ्तार पहले कर लिया लेता था, और जो ग्रामीण समाज के लोग हैं वो घर बैठ जाते हैं, कहते थे भाई किसान लोग तो बैठ के घर पर, माँ में घर बैठा, उन लोगों ने क्या कहना चाहोगे आप? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, सरकार लड़ने वाले चाहे भगत सिंह हैं हमारे, बहुत जिन्होंने आज़ादी दिलाने में एक अहम रोल दिया था और अपनी ज़िंदगी निछावर करने का काम किया था, लेकिन सरकार गोली भी मरवा सकती है, लेकिन किसान मजदूरों को इसे हताहत होने की जरूरत नहीं है। बेरे कितने भगत सिंह जामेंगे, कितने आवेंगे, मामे मर जाए कोई बड़ी बात नहीं, मामे इस बात से नहीं डरते। लेकिन हरियाणा के, पंजाब के किसानों से हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, मजदूरों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, इस 13 फरवरी की लड़ाई को खुले दिल से लड़ें। कोई गिरफ्तार हो चाहे कोई सरकार गोली मराए, अगर हम हमें संपर्क में नहीं रहते हैं उन किसानों के, मजदूरों के, तो मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से उन किसान मजदूरों से अपना टारगेट दिल्ली कूच करने का करें, अपने अपने बॉर्डरों पर जाएं, पंजाब के जो किसान आएंगे उनको लाने का काम करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली जाने का सहयोग करें। हम जैसे लोगों से कोई बड़ी बात नहीं कि हमें पुलिस ने ठहर लिए, गोली मार दी, कोई बिना कितने भगत सिंह जाम में कितने आओगे। अच्छा। मैं मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी चिंता ना करें, दिल्ली कूच की लड़ाई लड़ने के लिए एक होकर पंजाब और हरियाणा इस लड़ाई को लड़ें। कोई किसी को छुटवाने की बात ना करें, जैसे मेरे को पकड़ लिया, भाई अभिमन्यु कुहाड़ को पकड़ लिया, हमारे सेलाराम को पकड़ लिया, हमारे सुरेश पान्नू को पकड़ लिया, चाहे हमारी कोई भी साथी को पकड़ ले, लेकिन उनसे ज़्यादा एक सुरेश पान्नू को पकड़ेंगे, एक सुनील बद्दोवाल को पकड़ेंगे, हज़ारों किसान सुनील बद्दोवाल बनकर, अभिमन्यु कुहाड़ बनकर, दल्लेवाला साहब
जो गैर राजनीतिक हमारा संयुक्त मोर्चा उसके नेता बनकर सारे काम करेंगे और वो 13 फरवरी के लिए अहम रोल निभाने का काम करेंगे। भाई साहब एक बात हो रहा है, देखो आपने बहुत अच्छी बात कही अभी। देखो कुछ के वह आपने दिल्ली कुछ का ऐलान कर दिया और दिन छिपने तक पहला हजारों की संख्या में किसान बैठे गए। जैसे ही दिन छिपता रात होनी शुरू होती है वहाँ पर धीरे धीरे 5 आदमी रहो। इस बात में आप क्या कहना चाहो उन लोगों ने? 13 बिन्नी आंदोलन चलिया, आपने देखा होगा झूपड़ी भी हमारी लाखों की संख्या में झूपड़ी थी, सारे बढ़ रहा है। और रही बात संख्या की, उड़ा हजारों की संख्या में किसान रही कर दे। ये धीरे धीरे आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा, एक जन सैलाब बन जाएगा। जैसे 13 बिन्ने बॉर्डरों पर लाखों की संख्या में किसान रही कर दे। देखो होता स्टार्टिंग में कुछ लोग सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे बीच में तोड़ने का काम करेंगे, सरकार भी हमारे ऊपर प्रेशर डालने का काम करेगी, तोड़ने का काम करेगी। लेकिन आज आवाज़ बन चुका है ये 13 फरवरी का आंदोलन। अगर फसल नस्ल को बचाना है तो इसके लिए एक लोग मन बना चुके हैं। सरकार को घेरने का काम हम 13 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पे करेंगे। ना तो हमारे 5 लोग वहाँ रहेंगे, हमारे 40,000 ट्रैक्टर भी तैयार हैं और 5 लाख लोग भी वहाँ हमेशा तैयार मिलेंगे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है सुनील भाई, देखो लंबा है थोड़ा। गुरनाम सिंह चुडूनी व राकेश टिकैत जैसे किसान नेता आपका समर्थन करना, आप समर्थन दोगे उनका? ऐसा है, जो हमारी स्टेज गैर राजनीतिक नेताओं की जो स्टेज लगेगी उस पर हम साझा, मेरे हिसाब से मैं तो कहूँगा, मेरा एक निजी सुझाव है, उनको नहीं कर देनी चाहिए। क्योंकि वो आज अगर किसान कौम के बदनाम करने का काम करते हैं, मजदूर कौम को बदनाम करने का काम करते हैं, आज वो इस 13 तारीख के दिल्ली कुछ का विरोध कर रहे हैं। लोगों को समझ लेना चाहिए कोई स्टेज की बड़ी बात नहीं, लोग ही उनको नकार देंगे। और रही बात स्टेज की, स्टेज पे आने से कोई बड़ा नेता नहीं बनता, कोई आगे बैठ जाए कोई बड़ा नेता नहीं बनता। लेकिन लोगों ने उनको नकार दिया। वो लास्ट में आने का काम करेंगे भाई, वो सहानुभूति लेने का काम करेंगे भाई, लोगों का गला हम में ये झूठी एक वाहवाही लूटने का काम करेंगे। लेकिन लोगों को ने सब पता चल गया कि वो उनको नकारने का काम करेगी। चाहे वो स्टेज पे आओ, क्या समर्थन करो क्या ना करो, लेकिन लोगों ने उनकी असलियत का पता चल चुका है। अच्छा, धन्यवाद भाई। देख सको भाई, ये वीडियो ने शेयर जरूर करियो। आप किसान ना की कोई भी खबर हो सबसे पहला दिखाऊँ। और 13 फरवरी ने दिल्ली कुछ का लाना है। अपना चैनल ऐसी वीडियो भाई जो आपके पास में भेजने का जरूर से जरूर काम करेगा। और भाई सुनील बद्दोवाल ने स्पष्ट कह दिया, जो किसान नेता का नाम लेकर राजनीति की जो उनका पल्लड़ा पहरे हुए है, उनकी चुन्नी पहरे हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, हम इन लोगों से दूर रहेंगे। स्पष्ट कहना सुनील बद्दोवाल का। वीडियो शेयर जरूर करो भाई। जय जवान जय किसान।